गाइस आपके सामने देख रहे हो क्यूलेट टीवी है, आपका सैमसंग का बहुत फेमस टीवी है, बहुत क्यूलेट लोग पसंद करते हैं। तो आप इसके बॉक्स में भी डॉट दिख रहा होगा, जो क्वांटम डॉट है, ये टेक्नोलॉजी स्पेशल है सैमसंग की, जो माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी पे बेस ऑन बनी रहती है। इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत शानदार मिलती है गाइस। तो गाइस जैसे मैंने बताया क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के ऊपर में बनी हुई है। क्यूलेट प्रोसेस, क्यूलेट के नाम से भी आता है। ये क्वांटम प्रोसेसर, इसके अंदर 4K प्रोसेसर इंटीग्रेटेड होता है। सबसे इसकी जो सीरीज है 6 सीरीज के नाम से आती है। तो पूरा मॉडल Q60C है और 6 सीरीज भी इसको बोलते हैं, 6 सीरीज के नाम से आता है। इसके अंदर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टाइजन अपना सैमसंग का ओन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सबसे बड़ी चीज इसमें मुझे समझ में नहीं आई, एयर स्लिम के नाम से ये प्रोडक्ट डिजाइंड है। तो एयर तो स्लिम मुझे समझ नहीं आता, ये मिसमैचिंग है। तो अपन ओपन करेंगे, उसके अंदर देखने वाले हैं एयर स्लिम क्या टेक्नोलॉजी है। सो गाइस इस मॉडल का बहुत लंबी रेंज है, आपको 43 से स्टार्ट होता है, 43, 50, 55, 65, 75 और 85। तो वाइड रेंज है इस मॉडल के अंदर में। आपको बहुत सारी जानकारी इसमें देने वाले हैं। तो मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान, आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइस मेरे वीडियो में बने रहिए, आगे बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस इसके अंदर में ये 2 स्टैंड निकली है, जो आपको डिफरेंट शेप में दिख रही है, डिफरेंट स्टाइल से है। ये दोनों बैक साइड से लगने वाली है, जैसे लॉक दिख रही है, लेकिन प्योरली प्लास्टिक की बनी हुई है, ये कार्बन फाइबर की बनी हुई है। इसमें कोई मेटल आइटम नहीं दिख रहा है मुझे। तो यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कॉस्ट कटिंग का हिसाब किताब बनाया गया, लेकिन ठीक है, सोच के ही बनाया गया, स्टैंड से कितना फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ी यूनिक डिज़ाइन मुझे दिखी। इसके अलावा आपको यूज़र मैनुअल है और पावर को केबल मिल जाती है, और आपको एंटीना अगर लगाना है तो उसकी कनेक्टिविटी दी हुई है। इसके अलावा ये रिमोट है, इसमें स्पेशल होना चाहिए, ये सोलर सेल बैटरी वाली रिमोट है। ये इसकी बैटरी की नोज से निकाल ले रहा हूँ मैं। ये आपको सोलर से चार्ज होती है। बैक साइड में आपको सोलर का पैनल लगा हुआ है, जिससे लाइट से आपको ये बैटरी, इसके अंदर इनसाइड जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी गाइस। तो ये थोड़ा यूनिक फीचर इसका सैमसंग का दीजिए। इसके अंदर में ये कुछ यूनिक रिमोट भी है। एक तरह से देखा, इसमें बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं है, जो बैटरी है वही चार्ज होते रहेगी और आप उसको लंबे टाइम यूज़ कर पाएंगे। सोलर से ऑटोमेटिकली चार्ज होगी। अगर बहुत डिस्चार्ज है अंधेरे में तो आप सी टाइप से भी चार्ज कर लेंगे। हालांकि सोलर इतनी बड़ी पैनल लगी है तो आराम से चार्ज होने वाली है। तो ये कुछ आइटम है इसके अंदर में, और चलते हैं अब टीवी को प्लग करते हैं और स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस कुछ इस शक्ल में आपको सैमसंग दिखता है। काफ़ी का फिनिशिंग, इनका जो बैक साइड का फिनिशिंग है काफ़ी शानदार ढंग से दिखता है। ये नीचे कुछ स्पेशल डिजाइनिंग है आपको लाइनिंग के साथ में। तो काफ़ी बाहर बहुत क्लीन, बैक साइड में बहुत क्लीन स्ट्रक्चर दिखता है। हालांकि ये प्लास्टिक बॉडी है आपको। सो गाइस काफ़ी स्लीक है, इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी स्लीक दिखता है बैक साइड से और पीछे से भी। टीवी की जो थिकनेस है काफ़ी पतली है और फिनिशिंग काफ़ी शानदार दिखती है। एक बार पोर्ट के ऊपर में बात कर लेते हैं गाइस। इसमें तीन आपको HDMI केबल मिल जाती है, HDMI पोर्ट मिलता है, जो 2 यहाँ इस पोजीशन पे है, एक बैक साइड में आपको दिखता है। इसके अलावा ऑप्टिकल केबल की पोर्ट दी हुई है, जिसमें एक HDMI 2 जो पोर्ट है वो ERC और ARC पोर्ट दोनों सपोर्टेड करता है। तो यहाँ डॉल्बी विजन, आप डॉल्बी एटमॉस आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। हालांकि ये डॉल्बी विजन टीवी नहीं है। इसके अलावा जो आपको HDMI मिल जाता है वो आपको ये ERC जो पोर्ट है वो 2.1 वर्जन सपोर्ट करता है, जो आपको लो लेटेंसी भी सपोर्ट करता है। गेमिंग मोड में अगर यूज़ करेंगे तो आप लैन पोर्ट आपको मिल जाता है, 2 USB मिल जाती है गाइस। इसके अलावा आपको AV पोर्ट मिल जाती है और एक एंटीना पोर्ट भी मिल जाता है। तो कंप्लीट पोर्ट है, पोर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सारी पोर्टें आपको मिल जाती है जो इंडस्ट्री रिक्वायर्ड है। सो गाइस यहाँ आपको पावर प्लग लगाने की जगह मिल जाती है। पावर पोर्ट यहाँ पे लगेगा, पावर केबल यहाँ लगाएंगे। इसकी जो कट दी हुई है आपको केबल यहाँ से हिडन करके ले जाने की जगह है। तो काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा गया गाइस। मेजरली आपको स्टैंड बताना मैं भूल गया। स्टैंड जो है प्लास्टिक की बॉडी जैसे मैंने बताया था, और ये सिंपल यहाँ पे ग्रिप में घुस जाता है। इसमें कुछ स्क्रू नहीं लगता है, कोई फिटिंग नहीं है, जस्ट इसको डाल के आप फिट करेंगे, ऑटोमेटिकली फिट हो जाता है। बहुत सिंपल है, 3 चीजों पे बहुत वर्क किया है सैमसंग। सो गाइस एयर स्लिम आपको जैसे डिजाइनिंग है इसकी, तो रियल में एयर स्लिम दिखता है। काफी पतली बेजल है, ना के बराबर दिखती है ऐसी। आपको काफी स्लिकनेस है इस बेजल के अंदर में। तो हालांकि बेजल आप दूर से देखेंगे तो बेजल दिखना ही नहीं है, जो डिजाइनिंग है इसके अनुसार। तो काफी शानदार डिजाइन किया है सैमसंग ने, इस पर अच्छा वर्क किया है। इसके वजह से ये काफी स्लिक दिखती है और
पतली दिखती है। जो बेजल है आपको नैरो बेजल बोल सकते हैं, ना के बराबर बेजल है ये। सो गाइस ये स्टैंड लगा हुआ है, टेबल स्टैंड है जो ऑलमोस्ट आपकी इनके बेजल से मैचिंग होता है, तो काफ़ी शानदार यूनिक दिखता है। लगता है एक ही साथ मेटेरियल फिजिक्स है तो ऐसा दिखता है। नीचे आपको थोड़ी सी थिकनेस आपको दिखेगी, इसके साथ में आपको सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है। साइड में जो आपको इस साइड आपको सैमसंग दिख रहा है लिखा हुआ है, इसकी ब्रांडिंग के साथ है, तो काफ़ी शानदार दिखता है। सामने से लुक जो है वो डिफरेंट दिखता है। सो गाइस पहले स्टार्ट करने से पहले सॉर्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको जानकारी होना चाहिए। ये पावर कंजम्पशन जो है 170 वाट के आसपास करता है, जिसमें इको सेंसर लगा हुआ है। आपको पावर सेविंग मोड ऑटोमेटिकली अगर यूज़ नहीं करेंगे तो सेविंग मोड में चले जाता है। इसके अलावा जो इसके अंदर प्रोसेसर गाइस है, क्वांटम प्रोसेसर लगा है, लाइक आपको 4K HDR क्वांटम आपको माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी पे बेस ऑन बना हुआ आपको डिमिंग मिल जाता है। HDR 10+ आपको मिलता है। एक्टिव मोड आपको HLG सपोर्टेड है गाइस। इसके अलावा जो इसमें मेजरली जो इस प्रोडक्ट को हाईलाइट बनाता है वो सुप्रीम UHD डिमिंग टेक्नोलॉजी पे फ्लिंग मेटी मोड के साथ में ये प्रोडक्ट डिजाइन है। ऑडियो इनकी जबरदस्त आपको मिलता है, ऑब्जेक्ट बेस्ड ट्रैकिंग साउंड है। सो जिधर ऑब्जेक्ट आपको मूव करेगा वैसे आपको साउंड भी आपको मूव करता हुआ समझ में आना चाहिए। OTS लाइट के साथ में टेक्नोलॉजी है। 20 वाट का आपको 2 चैनल का स्पीकर आपको मिल जाता है, डुअल ऑडियो सपोर्टेड मिल जाती है। इसके अलावा इस ऑडियो में एक स्पेशल सैमसंग का अपना Q सिम्फनी करके मोड मिलता है, जो मोड आपको नॉर्मली जब आप होम थिएटर ऐड ऑन करते हैं तो टीवी का स्पीकर साउंड बंद हो जाता है। जो टीवी एंड आपको बार स्पीकर दोनों मिलके काम करता है, तो काफ़ी शानदार फीचर है ये वाला। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जैसे मैंने बताया टाइजन है, इसमें गूगल नहीं आता है, गूगल का सॉफ्टवेयर नहीं है इसमें। टाइजन सैमसंग का ओन ऑपरेटिंग सिस्टम फुल्ली एलेक्सा यूज़ करने वाली चीज़ के साथ आता है। 2.5 GB रैम मिलता है, 16 GB स्टोरेज के साथ ये प्रोडक्ट आता है गाइस। इसके अलावा जो स्मार्ट फीचर है वो आपका मोबाइल से टीवी से मोबाइल, इनिशियली जो मिररिंग है वो सारी चीज़ें मिलती हैं। गूगल मीट इसके अंदर इंटीग्रेटेड आपको मिल जाता है। इसके अंदर सबसे एक यूनिक फीचर मुझे नजर आया जो मल्टी व्यू है, 2 वीडियो एक साथ आप देख सकते हैं। गेमिंग फ्यूचर में आपको ALLM लो लेटेंसी मोड आपको सपोर्टेड करता है गाइस। तो ये इसका सॉर्ट ऑफ एक कॉन्फ़िगरेशन चार्ट था। तो गाइस कोई भी टीवी के अंदर जो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है मेन वही जान होता है कि 2 पार्ट होता है, एक हार्डवेयर एक सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर मेजरली रोल प्ले करता है। तो इसके अंदर में आपको सामने जो दिख रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम टाइजन लोडेड है, जो काफ़ी लुक वाइज तो काफ़ी शानदार दिख रहा है, ऑलमोस्ट गूगल जैसा ही दिख रहा है। मैं बहुत सारा गूगल टीवी किया हूँ इसलिए बार बार गूगल बोल रहा हूँ, लेकिन गूगल जैसा ही दिखता है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वैसी कॉन्फ़िगर दिख रही है। इसमें कुछ चीज़ें स्पेशल दिख रही है। जो सैमसंग TV Plus है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, जो सैमसंग का ओन फीचर है। ये केवल सैमसंग के टीवी में आपको मिलने वाला R भारत है। ये सारी चीज़ें जो दिख रही है वो सैमसंग की तरफ से आपको फ्री में मिल जाती है। ऐसी चीज़ों को डायरेक्टली आप देख सकते हैं। सो गाइस ये सैमसंग की इस टीवी की खासियत है, जो ट्रू ब्लैक आपको सामने से दिख पा रही है। ये माइक्रो डिमिंग जो आपकी इनकी बैक साइड LED यूज किया वो माइक्रो लेवल का है। उसकी जो डिमिंग जोन है वो उसके वजह से डार्क एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट का जो कॉम्बिनेशन वो बेटर दिख पाता है। जो आपको डार्कनेस दिख रही है, थोड़ी सी ब्राइटनेस में यहाँ कमी दिखती है, क्योंकि ये 450 के आसपास में आपको नीट ब्राइटनेस मिलती है। थोड़ी ब्राइटनेस और चाहिए थी, लेकिन जो कॉम्बिनेशन है ब्लैकनेस और कंट्रास्ट के उसके वजह से ये कमी महसूस नहीं होती है। वीडियो जो है वो परफेक्ट नजर आता है। तो आपको बहुत ब्राइट अगर रूम में जाएंगे तो वहाँ दिक्कत हो सकती है, तो इनकी और हायर मॉडल में आपको ब्राइटनेस जाना होगा, लेकिन अदरवाइज ये डार्क रूम के लिए बहुत बेस्ट टीवी आपको नजर आने वाली है। काफी शानदार पिक्चर निकल के आ रही है इसके अंदर में। मैं एक ब्राइट पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ जो आपको कंटेन ग्रास एंड कॉम्बिनेशन जो है डार्क ब्लैक एंड कॉम्बिनेशन जो काफी शानदार से ब्राइट ढंग से निकाल के आती है। तो ये जो टीवी का क्यूलेट की जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी नहीं फेमस है, लोग ऐसी पसंद नहीं करते, ये सब रीजन है इसके पीछे में। तो काफ़ी शानदार ढंग से इस पर वर्क किया है सैमसंग ने, और इसके इस टीवी में ये चीज़ें काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त इनकी जो प्रोसेसर है वो एक पिक्चर ब्राइट करके निकाल के दे रही है सामने से। हालांकि जो मैंने बताया आपको ब्राइटनेस थोड़ी कम लगती है TNT जो है, लेकिन यहाँ फर्क दिखता नहीं है। तो सैमसंग तो कुछ सोच के डिज़ाइन किया होगा इन चीज़ों को। तो गाइस ये डॉल्बी विजन एक कंटेंट आपको प्ले करे। हालांकि ये टीवी डॉल्बी विजन सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आती है, फिर भी डॉल्बी विजन का कोई कंटेंट आप प्ले करेंगे वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको डॉल्बी विजन का जो कंटेंट है वो डॉल्बी विजन जैसा ही दिखने वाला है। अब 2 टीवी में अब जहाँ डॉल्बी विजन सर्टिफिकेशन है कुछ अंतर जरूर होता होगा, लेकिन आपको ऑलमोस्ट सेम वीडियो दिख रहा है, कोई अंतर दिखता नहीं है मुझे। जैसा डॉल्बी विजन टीवी जो सर्टिफिकेशन के साथ टीवी आती है वैसी पिक्चर इसमें भी दिख रही है।
कोई अंतर नहीं है, काफ़ी शानदार ब्लैक का कॉम्बिनेशन एंड ब्राइटनेस का कॉम्बिनेशन काफ़ी शानदार इस टीवी के अंदर में दिखती है। तो ये टीवी जो मेन QLED आप लेने का विचार होता है वो यही होता है, डार्क एंड आपको ब्राइट का जो कॉम्बिनेशन हो प्रॉपर होना चाहिए। तो इस टीवी में बखूबी दिखता है। ये 2024-23 का जो लाइनअप है सैमसंग का, काफ़ी इसमें वर्क किया हुआ दिखता है, काफ़ी शानदार वीडियो निकाल के बाहर आती है। सो गाइस ये आपको साउंड चेक कराता है, हालांकि 20 वाट का स्पीकर है, आपको वोकल केवल क्लियरिटी मिलेगा। आपको वूफर काइंड ऑफ साउंड अगर चाहिए होगा तो आपको बार स्पीकर उस टाइप की चीज़ें ऐड करनी होंगी। क्यों सिम्फनी इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो इसी बेस की बनी है कि आपको एक होम थिएटर भी ऐड करना पड़ेगा। तो आप नेगेटिव समझो पॉजिटिव समझो, लेकिन आपको जब साउंड लेना है अच्छा तो आपको एक प्लग करना होगा, लेकिन आपको वोकल काफ़ी अच्छी मिलने वाली इसके अंदर में प्ले करके चेक साउंड आपको जितनी चाहिए उतनी नहीं है। आप कितनी बड़ी पैनल जब लगाएंगे तो आपको साउंड सिस्टम तो प्लग करना ही पड़ेगा, बिकॉज मुझे केवल वोकल ही समझ में आया, बफर और इस तरह की चीज़ें बहुत मज़ेदार नहीं है। तो साउंड में थोड़ा और वर्क होना चाहिए था सैमसंग की तरफ से, वो मुझे नज़र नहीं आया। सो गाइस इसके अंदर में ऑब्जेक्ट बेस्ड साउंड आपको मिलता है। तो साउंड जैसे जैसे मूव करेगा टीवी के अंदर वैसे ही आपको साउंड में मूवमेंट आपको महसूस होना चाहिए। हालांकि वैसी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, बट ऐसा टेक्नोलॉजी इन बेस ऑफ बना हुआ है। एक बार प्ले करते हैं। कौन है? हम पीओके एंटर कर रहे। मिशन इज अ गो। फर्स्ट का हिंदुस्तानी। ईट का जवाब पत्थर से देने आए हो? नहीं, धोखे का। सो गाइस थोड़ी बहुत तो मूवमेंट समझ में आती है साउंड की। तो बेस ऑन ऑब्जेक्ट बेस की टेक्नोलॉजी बेस बनी हुई है गाइस। सो गाइस सबसे शानदार फीचर इसमें जो दिखी थी वो मल्टी व्यू का है। आप मोबाइल और लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं तो आप मोबाइल को या लैपटॉप को दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं और इस साइड में आपकी टीवी चलते रहेगी और साइड में आप मोबाइल का अपना काम कर सकते हैं। ये सैमसंग का ओन फीचर है जो काफ़ी शानदार लगा मुझे। सो गाइस इसके अंदर में ब्लूटूथ 5.2 मिलता है जो डुअल सपोर्टिंग है। आप इससे ऑडियो अपना भेज सकते हैं, गाना बजा सकते हैं और यहाँ टीवी का साउंड आप दूसरे जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोनों काम होता है इसके अंदर में। आपके मोबाइल का भी आप वहाँ बजेगा और वहाँ से यहाँ आएगा, दोनों रिटर्न डुअल साउंड सपोर्ट कर। सो गाइस जिसके अंदर में गेम बॉय मोड मिलता है जो आपको सोनी की टीवी में मेस्कली मिलता है। तो सोनी के ही कॉपी आप समझ लीजिए। हालांकि सैमसंग गेम तो कोई डिवाइस नहीं बनाता, लेकिन जब आप PS5 इसमें कनेक्ट करते हैं तो गेम मोड ऑन करने से आपको थोड़ा डिफरेंट मेनू आपको मिलने वाला है इसके अंदर में। ये 2024-23 का ये न्यू वर्जन में ये चीज़ें ऐड हो गई है। सो गाइस फाइनली मुझे टीवी जो है जिस वैल्यू की एडिशन के उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन इसकी जो MRP है 178 के आसपास में है, जो लमसम आपको सैमसंग के साइड में 130 के आसपास मिलता है। प्राइस वैरी करते रहता है, आपको मार्केट में 15-16 के आसपास भी मिल सकता है। तो प्राइस आपको चेक करना होगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक में दिया हूँ। आप प्राइस जब भी परचेस करेंगे तो चेक करेंगे, बिकॉज सैमसंग की प्राइस थोड़ी सी फ्लक्चुएटिंग होती है, बहुत चेंज होते रहता है। अभी न्यू है तो आपको प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा। जो ब्राइटनेस इसमें होनी चाहिए थी उतनी नहीं है। बाकी फीचर आपको काफ़ी शानदार है, जो कलर कॉम्बिनेशन, ब्राइटनेस, जो इनकी माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी है, जो सुपर डिमिंग टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसर लैकिंग नहीं है, जो पीछे वर्जन में लैकिंग होती थी उस तरह का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारी चीज़ें आपको नज़र नहीं आती है। काफ़ी स्मूथ है उस सब वर्कों में। तो काफ़ी वैल्यू एडिशन है। वैसे जिस वैल्यू का ये प्रोडक्ट है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, थोड़ी सी इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए।